हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल। चलिए आज एक बार फिर से प्रदीप सिंह आप लोगों के बीच में क्लास 11th का नेक्स्ट टॉपिक लेकर आया हूँ। हाँ, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक आवश्यक सूचना बता दूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए, जो हमारे खासकर यहाँ लोकल के स्टूडेंट उनके लिए बहुत ही ज़्यादा गुड न्यूज़ हो सकती है। जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि कल दिन सोमवार यानी नेक्स्ट डे आपका जो दिनांक है 6 सितंबर, गौर कीजिएगा 6 सितंबर 2020, यानी कल से हमारे ऑफलाइन बैचेज भी स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, 11th का कल से ऑफलाइन बैचेज स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी हमारे इच्छुक विद्यार्थी हैं या जिन्हें लग रहा है कि उन्हें ऑफलाइन क्लासेस लेनी है तो वह जल्द ही अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करवा लें और पहले आए पहले पाए वाली व्यवस्था यहाँ लागू है। चूंकि आप देख रहे हैं लॉकडाउन की व्यवस्था है, यहाँ सीटें कम अवेलेबल हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए हमें बढ़ाना है। तो कल से हमने अपना ऑफलाइन बैचेज स्टार्ट किया है। तो जिन लोगों को पढ़ना हो, जो भी विद्यार्थी पढ़ना चाह रहे हो, तो जल्द आए और अपना स्थान सुनिश्चित करवाएं। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। हाँ, सेशन स्टार्ट करने से पहले डेली की तरह आज भी अपने सेशन को अपने टेलीग्राम ग्रुप ज्ञानांजलि फ्री क्लास बाय प्रदीप सर हमने सेशन शेयर कर दिया है। आप भी सेशन को अपने ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक शेयर करें। चलिए चलते हैं आपके टॉपिक पर। क्या है? राउंडिंग ऑफ अनसर्टेन डिजिट्स, मतलब अनिश्चित अंकों का पूर्णांकन। आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो क्या है? अनिश्चित अंकों का पूर्णांकन यानी राउंडिंग ऑफ अनसर्टेन डिजिट। तो आखिर ये होता क्या है भैया, समझेंगे। जैसे क्या होता है, जिन संख्याओं में, समझिएगा, जिन संख्याओं में एक से अधिक अनिश्चित अंक पाए जाते हैं। हाँ, हमने लास्ट क्लास में अनिश्चित अंक और निश्चित अंकों की चर्चा की थी जब हम आपको पढ़ा रहे थे सार्थक अंक यानी सिग्निफिकेंट फिगर। तो वही चर्चा यहाँ चल रही है कि जब किसी भी संख्या में एक से अधिक अनिश्चित अंक शामिल हो, क्या हो, एक से अधिक अनिश्चित अंक शामिल हो, तो उस प्रक्रिया में या उनके अविकलन में परिमाण का यानी रिजल्ट का पूर्णांकन किया जाता है। क्या किया जाता है? पूर्णांकन किया जाता है। उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? राउंडिंग ऑफ, यानी अनिश्चित अंकों का पूर्णांकन करना, या वही आपकी प्रोसेस कहलाती है राउंडिंग ऑफ अनसर्टेन डिजिट्स। तो ये पूर्णांकन जब हम करते हैं यानी राउंड ऑफ करते हैं तो उसका भी एक शेड्यूल होता है, एक रूल होता है। तो उस रूल की चर्चा करेंगे कि आखिर क्या है वो रूल। ठीक है, तो रूल नंबर जो फर्स्ट है इसको समझेंगे। रूल नंबर फर्स्ट क्या है? रूल नंबर फर्स्ट भैया है कि पूर्णांकन की प्रक्रिया में यदि, अब देखिए समझ लीजिएगा थोड़ा सा, मान लेते एक नंबर ले लेते हैं हम 1.2345 ठीक है। अब देख रहे हैं इसमें एक से अधिक अनिश्चित अंक है, क्योंकि हमने कल बताया था कि अनिश्चित अंक कहते किसे हैं। जैसे कि हमने कोई मीटर स्केल लिया था और उससे हम कोई डाटा मेजर कर रहे थे जिसका की विभेदन सीमा कितनी थी? 0.1 सेंटीमीटर थी। तो उसमें से हमने जब डाटा लिया था तो हमने कहा था कि 1 तो आपका निश्चित अंक कहलाएगा और इसके आगे वाले अंक क्या कहलाएंगे? अनिश्चित अंक कहलाएंगे। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन में क्या कहा कि जब एक से अधिक अनिश्चित अंक हों तो उसके परिमाण में उसका पूर्णांकन किया जाता है। तो पूर्णांकन का मतलब संदिग्ध अंकों को छोड़ा जाता है। क्या करते हैं? संदिग्ध अंकों को छोड़ा जाता है, संदिग्ध अंकों की संख्या कम की जाती है। ठीक है, तो रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि यदि पूर्णांकन की प्रक्रिया में छोड़ा जाने वाला अंक 5 हो, क्या हो? यदि पूर्णांकन की प्रक्रिया में छोड़ा जाने वाला अंक 5 से अधिक हो, समझिएगा। जैसे ये ढेर संख्या लिखी है 1.23456। अब हम कहें अगर कि हमें लास्ट का अंक इसको छोड़ना है तो ये क्या है? 6 है ना, मतलब 5 से अधिक है। तो नियम पूरा एक बार पढ़ रहे हैं। क्या है? यदि पूर्णांकन की प्रक्रिया में छोड़ा जाने वाला अंक 5 से अधिक हो। अच्छा, नोट करना चाहे तो चलिए नोट कर लीजिए, लिखे दे रहा हूं मैं। क्या है? यदि पूर्णांकन की प्रक्रिया में छोड़ा जाने वाला अंक 5 से अधिक है। समझिएगा, यदि पूर्णांकन की प्रक्रिया में छोड़ा जाने वाला अंक 5 से अधिक है तो क्या होता है? तो उसके पूर्ववर्ती अंक में एक जोड़ दिया जाता है। ये हुआ था रूल नंबर फर्स्ट की, मतलब यदि पूर्णांकन की प्रक्रिया में छोड़ा जाने वाला अंक 5 से अधिक है तो उसके पूर्ववर्ती अंक में एक जोड़ दिया जाता है। एग्जांपल के लिए देखेंगे 3.457। ठीक है,
हम कहते हैं हमें इस संख्या का पूर्णांकन करना है, मतलब चलिए हम कहते हैं 7 को हम छोड़ना चाहते हैं, तो 7 को अगर छोड़ना चाहते हैं सबसे पहले हम 7 को अंडरलाइन करेंगे। 7 क्या है, 5 से अधिक है या 5 से कम, बोलो ये बताओ, 5 से अधिक है या 5 से कम? अच्छा हाँ 5 से अधिक है, तो चलिए 7 5 से अधिक है ना, तो हमने नियम में पढ़ा है कि छोड़ा जाने वाला अंक यदि 5 से अधिक है तो उसके पूर्ववर्ती अंक में एक जोड़ दिया था। हाँ पूर्ववर्ती और अनुवर्ती जानते हैं, पूर्ववर्ती मतलब उसके पहले वाला, अनुवर्ती मतलब उसके आगे आने वाला। तो पूर्ववर्ती अंक इसका क्या है, इसका पूर्ववर्ती अंक 5 है, क्योंकि छोड़ा जाने वाला अंक क्या है, 5 से अधिक है। अगर छोड़ा जाने वाला अंक 5 से अधिक है तो क्या करते हैं, उसके पूर्ववर्ती अंक में एक जोड़ देते हैं। तो जो इसकी नेक्स्ट संख्या होगी, राउंड ऑफ संख्या होगी इसकी, या पूर्णांकन प्रक्रिया के बाद जो परिमाण इसका आएगा, कितना आएगा, 3.46। ये लिखेंगे भैया इसको, क्यों, क्योंकि हमने 7 को छोड़ा है और छोड़ा जाने वाला अंक हमारा 7 यानी 5 से बड़ा है। जब 5 से बड़ा होता है तो हम उसके पूर्ववर्ती अंक में क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं। तो यहां पर 5 में एक जोड़ दिया, कितना आएगा, 6। क्या आप समझ पा रहे हैं? चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई दूसरा संख्या है 5.46, ठीक है, 5.46 है संख्या, इसमें हम कहते हैं इसका पूर्णांकन करना है, मतलब इसमें एक संदिग्ध अंक को छोड़ना है, यानी 6 को हम छोड़ना चाहते हैं। 6 क्या है, 5 से अधिक है ना, अगर ये 5 से अधिक है तो इसको छोड़ते वक्त इसकी पूर्ववर्ती संख्या में एक जोड़ देंगे। पूर्ववर्ती संख्या क्या है इसकी, 4 है, इसका मतलब ये बन जाएगा 5.5 मतलब 5.5। तो ये है आपकी पूर्णांकन की प्रक्रिया। रूल नंबर फर्स्ट क्या है, यदि पूर्णांकन की प्रक्रिया में छोड़ा जाने वाला अंक 5 से अधिक होगा, और कीजिएगा छोड़ा जाने वाला अंक 5 से अधिक हो तो उसके पूर्ववर्ती अंक में एक जोड़ दिया जाता है। इट मींस जैसे हमने यहां पर देखा एग्जांपल में, संख्या क्या थी, 3.457 यानी 3.457। इसमें क्या देखा हमने, 7 को हमने छोड़ना चाहा, अगर हम 7 को छोड़ेंगे यहां पर तो 7 चूंकि 5 से बड़ा है, इस कंडीशन पे इसका पूर्ववर्ती अंक जो 5 है उसमें एक जोड़ेंगे, तो 5 में जोड़ेंगे कितना आएगा, 6। तो ये बनेगा आपका राउंड ऑफ फिगर 3.46। इट इज क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल, जो हमारा एक नया नंबर है वो कितना है, 5.46। इसमें हम 6 को छोड़ना चाहते हैं, मतलब इसका राउंड ऑफ करना चाहते हैं। जब हम 6 को छोड़ेंगे, क्योंकि 6 भी भैया क्या है, 5 से बड़ा है, तो अगर 6 5 से बड़ा है तो जब 4 यहाँ पर जो पूर्ववर्ती अंक है 4, इसमें एक जोड़ेंगे कितना आएगा, 5। तो ये इसका राउंड ऑफ फिगर होगा, कितना होगा, 5.5 यानी 5.5। समझ में आया? हाँ, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो ना तो फटाफट शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। और हाँ, जो विद्यार्थी आज हमसे नए जुड़ रहे हैं ना, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बगल में घंटी का निशान है उसको जरूर दबाएं, ताकि उनको अगले वीडियो के नोटिफिकेशन जरूर मिलते रहें, ठीक है। देखिए अब चर्चा करेंगे रूल नंबर 2, मतलब नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 क्या है भैया, उसको भी समझ लें। नियम नंबर 2 ये कहता है, अभी हमने क्या पढ़ा, ग्रेटर देन 5 मतलब 5 से अधिक के लिए पढ़ा है ना, अब हम पढ़ेंगे 5 से कम के लिए। मतलब समझिएगा, यदि पूर्णांकन की प्रक्रिया में क्या है, यदि पूर्णांकन की प्रक्रिया में छोड़ा जाने वाला अंक क्या है, छोड़ा जाने वाला अंक 5 से कम हो, 5 से कम हो तो क्या होता है, तो उसके पूर्ववर्ती अंक में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या है उसके, तो देखिए हम पढ़ रहे थे रूल नंबर फर्स्ट पढ़ा, अब रूल नंबर 2 में क्या है कि यदि पूर्णांकन की प्रक्रिया में छोड़ा जाने वाला अंक 5 से कम है तो पूर्ववर्ती अंक में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समझिएगा कि आखिर ये पूर्ववर्ती अंक क्या है। पूर्ववर्ती अंक का मतलब उस संख्या से पहले वाला अंक, ठीक है। ये तो आप पीछे भी पढ़ चुके हैं। चलिए एक एग्जांपल को देखते हैं, कोई उदाहरण लेते हैं। मतलब देखिए क्या उदाहरण है, उदाहरण आप ले लीजिए 5.343। हमने नियम क्या पढ़ा भैया, देखेंगे कि पूर्णांकन की प्रक्रिया में छोड़ा जाने वाला अंक 5 से कम है। अब गौर कीजिएगा, मान लीजिए हम इसका राउंड ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। जब इसका राउंड ऑफ कर रहे हैं तो चलिए हम इसको 3 को अगर छोड़ना चाहते हैं, तो 3 को जब हम छोड़ना चाहते हैं तो उस कंडीशन में उसके पहले वाला अंक देखें 4 है, 3 क्या है, 3 5 से छोटा है या बड़ा, 3 5 से छोटा है,
जब 5 से कम होता है तो क्या होता है, उसके पूर्ववर्ती अंक में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मतलब जो इसका राउंड ऑफ फिगर होगा, राउंड ऑफ फिगर क्या होगा 5.34, यानी कि ये था कंडीशन आपका। ठीक है, एक उदाहरण और देखते हैं, जैसे कि 2.464, यहां पर क्या है, छोड़ा जाने वाला अंक 4 है, ये 5 से क्या है कम है, तो इसको छोड़ते वक्त तो पीछे वाले अंक में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब राउंड ऑफ क्या होगा 2.46। ये था आपका भैया रूल नंबर 2। अब आगे चर्चा करेंगे नियम नंबर 3 की, मतलब रूल नंबर 3। देखें क्या है उसमें। नियम नंबर 3 क्या है, यदि पूर्णांकन की प्रक्रिया में छोड़ा जाने वाला अंक 5 हो, अभी तक आपने 5 से ज्यादा के लिए पढ़ा, फिर 5 से कम के लिए पढ़ा, अब कहते हैं हम यदि छोड़ा जाने वाला अंक 5 हो, यानी 5 के केस में क्या होगा भैया, देखेंगे इसकी 2 स्थितियां संभव हैं। 2 स्थितियां कौन कौन सी संभव है। नंबर 1 की क्या हो, आपका सम संख्या हो, यानी कि इवन नंबर। इवन नंबर कौन कौन से होते हैं जरा समझेंगे, 2, 4, 6, 8। दूसरा क्या कंडीशन है, विषम संख्या, यानी कि 8 नंबर। ये कौन कौन से होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो अगर पूर्ववर्ती संख्या क्या है, छोड़ा जाने वाला अंक 5 हो, तो पूर्ववर्ती संख्या सम या विषम हो। ठीक है, तो सम के केस में क्या होता है, पूर्ववर्ती अंक में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसमें विषम केस में क्या होता है, पूर्ववर्ती अंक में 1 बढ़ा देते हैं। आप समझिएगा ठीक से एक बार। रूल नंबर 3 क्या कहता है, यदि पूर्णांकन की प्रक्रिया में छोड़ा जाने वाला अंक 5 है, तो फिर देखते क्या है कि उसका पूर्ववर्ती अंक, ये 5 छोड़ा जाने वाला अंक हो गया, इसका पूर्ववर्ती अंक, अगर अब बात करें पूर्ववर्ती अंक की, तो पूर्ववर्ती अंक के 2 केसेस बनेंगे। कौन कौन से, पूर्ववर्ती अंक अगर सम है तो उस केस में पूर्ववर्ती अंक में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन पूर्ववर्ती अंक अगर क्या है, विषम है, तो उस केस में पूर्ववर्ती अंक में 1 बढ़ा देते हैं। आइए देखिए एग्जांपल के थ्रू। एग्जाम्पल क्या है इसका, मान लेते हैं ये है आपका 2.465। इसका हमें राउंड ऑफ करना है, देखिए पूर्णांकन करना है, तो देखिएगा छोड़ा जाने वाला अंक क्या है, यहाँ पर 5 है। अब छोड़ा जाने वाला अंक 5 है, तो इसका पूर्ववर्ती अंक क्या है, 6। 6 क्या आता है, 6 यहाँ पर आता है, मतलब सम संख्या है। हमने कहा अगर सम संख्या है पूर्ववर्ती अंक, तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब इसका जो राउंड ऑफ फिगर होगा वो होगा आपका 2.46। आई बात समझ में। यहां पर क्या है कि अगर छोड़ा जाने वाला अंक 5 है, उससे पहले कोई सम संख्या है, तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पर 6 आया हुआ था, क्योंकि 6 सम संख्या है, इसका मतलब उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो राउंड ऑफ फिगर क्या होगा 2.46। अब इधर देखते हैं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये क्या है 3.435। अब देखेंगे 3.435 में छोड़ा जाने वाला अंक क्या है, 5 है। उसके केस में क्या देखते हैं कि उसका पूर्ववर्ती अंक जो है वो सम है या विषम है। तो यहां पूर्ववर्ती अंक देख रहे हैं 3। 3 कहां आता है, विषम संख्याओं के सेट में। अगर विषम संख्याओं के सेट में आता है, इसका मतलब कि उसके पूर्ववर्ती अंक में 1 बढ़ा देंगे, तो जो इसका राउंड ऑफ फिगर होगा वो क्या होगा 3.44। देखिए यहां पर था 3 लेकिन 4 कर दिया ना हमें, मतलब 1 बढ़ा दिया। तो ये था भैया आपके राउंडिंग ऑफ अनसर्टेन डिजिट्स रूल, मतलब अनिश्चित अंकों का पूर्णांकन करने का नियम। मुख्यतः 3 नियम थे, तीसरे नियम में आपने देखा इसके 2 पार्ट थे। बेहद ही सरल तरीके से आप लोगों को मैंने बिल्कुल एग्जांपल के थ्रू बताया है। और अगर वीडियो पसंद आया हो ना, समझ में आ गया हो, तो फटाफट वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और हाँ, ऐसे ही सरल और शानदार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को आज सब्सक्राइब करें, और जो भी विद्यार्थी अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं। ठीक है, तो भैया मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को बाय बाय, थैंक यू।